हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग गाइडेंस में। आज मैं आई हूँ बिल्कुल नए टॉपिक के साथ, जो कि है साइकोलॉजी, उसके स्कोप्स और इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सेस इन साइकोलॉजी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए अब आगे देखते हैं। तो साइकोलॉजी क्या है? तो साइकोलॉजी को हम लोग साइंस ऑफ माइंड भी कहते हैं, या फिर इसको आप साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस भी बोल सकते हैं। अगर हम लोग बात करें मॉडर्न कॉन्सेप्ट की, तो ये ह्यूमन बिहेवियर के स्टडी को हम लोग साइकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है कि हम लोग इसमें देखते हैं कि पीपल कैसे बिहेव करते हैं और वो क्यों बिहेव करते हैं, इसके स्टडी को भी हम लोग साइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली साइकोलॉजी क्या है? तो साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। ये तो जनरल बातें हो गई। अगर हम लोग बात करें कि साइंटिस्ट ने साइकोलॉजी के लिए क्या डेफिनेशन दिए हैं, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए साइकोलॉजी क्या है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, उन्होंने कहा है कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस और एक्टिविटीज ऑफ मैन इन रिलेशन टू इज इन्वायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है स्किनर। तो स्किनर ने कहा है कि साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू रिएक्शन टू एनी एंड एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ। कोई भी सिचुएशन को लिए कोई भी पर्सन क्या रिएक्ट करता है, क्या रिएक्शन देता है, वही है साइकोलॉजी। नेक्स्ट अगर हम लोग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बात करें, तो उनके अकॉर्डिंग साइकोलॉजी इज द साइंस और स्टडी ऑफ द माइंड एंड हाउ इट फंक्शन। साइकोलॉजी में हम लोग देखते हैं कि माइंड किस तरह से फंक्शन करता है, उसका स्टडी करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें स्कोप की, तो बहुत सारे स्कोप है साइकोलॉजी में। एक एक करके उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला स्कोप है आपका नॉर्मल साइकोलॉजी। नॉर्मल साइकोलॉजी को हम लोग जनरल साइकोलॉजी भी बोलते हैं। इसमें हम लोग साइकोलॉजी के नेचर्स को देखते हैं, इसके मेथड्स को देखते हैं, इसका अदर साइंसेस के साथ क्या रिलेशन है, जैसे कि लर्निंग, थिंकिंग, मेमोरी, परसेप्शन, रिएक्शंस, फीलिंग्स, इमोशन, पर्सनालिटी, ये सब को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारे एबनॉर्मल साइकोलॉजी। तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी में हम लोग एबनॉर्मल बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं, जैसे फोबिया, इनएबिलिटी टू सी और स्पीक, या फिर मूड डिसऑर्डर, थॉट डिसऑर्डर, एरर ऑफ परसेप्शन, ये सब को। ठीक है, और ये जो आपका साइकोलॉजी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा जो बिहेवियर है उसका हमारे डिफरेंट ऑर्गन जो है बॉडी में, उसके साथ क्या रिलेशन है, उसका फंक्शनिंग के साथ क्या रिलेशन है, ये सब को हम लोग इसमें देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सोशल साइकोलॉजी। तो सोशल साइकोलॉजी में बेसिकली हम लोग ग्रुप्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, जैसे कि आपका ऑडियंस, क्राउड, ट्रेडिशंस, ग्रुप माइंड और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एनिमल साइकोलॉजी। तो एनिमल साइकोलॉजी जो है ये कंपैरेटिव साइकोलॉजी भी इसको बोलते हैं। इसमें हम लोग एनिमल साइकोलॉजी और ह्यूमन साइकोलॉजी को कंपेयर करते हैं, और इसमें हम लोग बेसिकली देखते हैं कि एनिमल का एक्टिविटीज क्या है, उसको स्टडी करते हैं, वे ऑफ लर्निंग क्या है उनका, ये सब हम लोग उसमें स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारा चाइल्ड साइकोलॉजी। तो चाइल्ड साइकोलॉजी में हम लोग चाइल्ड के डेवलपमेंट को, उनका मेमोरी, इमेजिनेशन, पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, ठीक है, लर्निंग उसका किस तरह से हो रहा है, ये सब को हम लोग स्टडी करते हैं। तो चाइल्ड साइकोलॉजी में बेसिकली हम लोग एम्ब्रियो स्टेज से 12 इयर्स एज तक का चाइल्ड को हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारा एडोलेसेंट साइकोलॉजी, जिसमें हम लोग एडोलेसेंट के बिहेवियर को, उसके डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल, सोशल, पर्सनालिटी, ये सब को हम लोग स्टडी करते हैं। तो उसमें बेसिकली 12 इयर्स से 21 इयर्स के एज तक को हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये बेसिकली आपका एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि हम लोग जो एक्सटर्नल एक्टिविटीज होते हैं लाइक लर्निंग, स्पीकिंग, और जो इंटरनल एक्टिविटीज होते हैं जैसे कि एटीट्यूड वगैरह, ये सब को हम लोग स्टडी करते हैं, इन्फेंट का, चाइल्ड का, एडोलेसेंट का और एडल्ट्स का और एनिमल का भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो क्या होता है, तो इसमें हम लोग मेंटल प्रोसेसेस जो होता है उससे रिलेटेड हम लोग, और बिहेवियर उससे रिलेटेड हम लोग स्टडी करते हैं, और इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करते हैं, और उसके थ्रू हम लोग जानते हैं कि बिहेवियर में वेरियस चेंजेस क्यों आते हैं, और उससे रिलेटेड हम लोग एनालाइज करते हैं ताकि हम लोग उसको कंट्रोल कर सके। और नेक्स्ट हमारा अप्लाइड साइकोलॉजी। तो अप्लाइड साइकोलॉजी क्या होता है कि वेरियस जो एरियाज है लाइफ में, ठीक है, ब्रांचेज हैं, उनमें हम लोग साइकोलॉजी को अप्लाई करते हैं और उनमें चेंजेस को नोट करते हैं। ठीक है, तो अप्लाइड साइकोलॉजी किस किस एरिया में अप्लाई होता है? तो देखिए पहला है आपका एजुकेशन एरिया, जिसको हम लोग स्कूल साइकोलॉजी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, देन वोकेशनल साइकोलॉजी, लॉ साइकोलॉजी, मेडिकल साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, कम्युनिटी साइकोलॉजी के एरियाज में हम लोग अप्लाइड साइकोलॉजी को लागू करते हैं। नेक्स्ट हम लोग
जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं कि साइकोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंट है नर्स और नर्सिंग प्रोफेशंस के लिए। तो चलिए हम लोग इसके पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला है टू एक्सप्लेन द नर्सेस अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड एंड चेंजिंग नेचर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। देखिए नर्सेस को माइंड के कॉन्सेप्ट को जानना और जो ह्यूमन बिहेवियर में जो चेंजिंग आते हैं उनको जानना बहुत जरूरी है ताकि वो उनके प्रॉब्लम्स को दूर कर सके। नेक्स्ट है टू इन्फॉर्म द नर्सेस अबाउट द रोल ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, इमोशंस एंड पर्सनालिटी इन हेल्थ एंड सिकनेस। देखिए हेल्थ और सिकनेस में जो आपका इमोशंस, पर्सनालिटी, मेंटल प्रोसेसेस का जो रोल है वो भी नर्सेस को जानना बहुत ही जरूरी है, जो कि उनको साइकोलॉजी के थ्रू ही जानने को मिलता है। नेक्स्ट है कि नर्सेस को अपना ओन बिहेवियर, एटीट्यूड, डिजायर्स, इमोशंस को समझने के लिए भी साइकोलॉजी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट है कि उनका अपना मोटिव्स, एक्सपीरियंस, अपना और दूसरों का एक्सपीरियंस को भी जानने के लिए साइकोलॉजी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट है कि टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ पेशेंट, डॉक्टर्स एंड रिएक्शन ऑफ द रिलेटिव्स ऑफ द पेशेंट। बिहेवियर जानने के लिए पेशेंट का, डॉक्टर्स का और जो पेशेंट के रिलेटिव्स होते हैं उनका बिहेवियर को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी पढ़ना। नेक्स्ट है सराउंडिंग का इवोल्यूशन के लिए साइकोलॉजी पढ़ना जरूरी है नर्सेस के लिए। नेक्स्ट है कि जो साइकोसोमेटिक रिलेशंस होते हैं, जो आपका जो डिफरेंट ऑर्गन्स होता है उसका आपका माइंड का क्या रिलेशंस होता है, बिहेवियर का क्या रिलेशंस होता है, ये सब आपको जानना जरूरी होता है, जो आपको साइकोलॉजी से ही जानने को मिलता है। नेक्स्ट है कि जो बिहेवियर और एक्सपीरियंस है खुद का और दूसरों का, वो भी जानने के लिए साइकोलॉजी पढ़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है टू असर्टेन द रीजंस ऑफ माल एडजस्टमेंट एंड टू एस्टेब्लिश इफेक्टिव एडजस्टमेंट। देखिए एडजस्टमेंट नहीं कर पाना ही आपका एबनॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल चीज क्या है एक ह्यूमन का कि जो वो अपने इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट कर पाएगा, लेकिन जब आपका एडजस्ट वो नहीं कर पाता है तभी मेंटल डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं। तो साइकोलॉजी के थ्रू हम लोग जानते हैं कि जो भी मतलब माल एडजस्टमेंट का क्या रीजन है और उसको हम लोग इम्प्रूव करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर द प्रोग्रेस ऑफ स्टडी इन प्रोफेशन ऑफ नर्सिंग। ऑब्वियस सा बात है अपने स्टडी के लिए भी उसको आगे के लिए बहुत जरूरी है साइकोलॉजी पढ़ना। नेक्स्ट है कि बिहेवियर्स और एक्सपीरियंस को कंट्रोल करने के लिए खुद का, पेशेंट का, उस पेशेंट के रिलेटिव का। उसके बाद क्या होता है कि दूसरों के साथ एक इफेक्टिव मतलब सक्सेसफुल वे में काम करने के लिए पेशेंट को, स्टाफ्स और डॉक्टर्स जो है उसके लिए भी साइकोलॉजी जानना बहुत जरूरी है, तभी हम उनके बिहेवियर को जान सकते हैं। नेक्स्ट है कि टू अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। ऑब्वियस सा बात है कि साइकोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स है उसको नर्सिंग फील्ड में अप्लाई करने के लिए भी नर्सिंग स्टूडेंट्स को साइकोलॉजी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया आपका साइकोलॉजी का चैप्टर पूरा। आई होप आपको समझ में आया हो। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।